राम नाम लिखे पत्थर तेराए जा रहे हैं। राम जी महाराज को लगा कि यह समुद्र पार कैसे उतरा जाए, तो सेतु बांधा गया। भगवान शंकर की शिवलिंग की पूजन करी गई और पूजन करने के बाद उससे निर्णय निकला, पूजन से निर्णय निकला। आप शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, प्रतिदिन जाते हो, तो तुम्हारे को कुछ ना कुछ निर्णय मेरा भोलेनाथ जरूर देता। शिव को जल चढ़ाने का निर्णय संसार के लोगों को जरूर मिल। एक पत्र आया, हम ज्यादा पत्र आज पढ़े नहीं क्योंकि थोड़ा भीड़ था, इसलिए पत्र नहीं पढ़ पाए, पर 2 पत्र हमने पढ़े हैं। उन 2 पत्रों में एक पत्र किसी ने लिखा है, उन्होंने अखबार का फोटो भी यहाँ लगाया। ज्यादा पत्र तो आज हम पढ़े नहीं है। इस पत्र की सबसे पहली लाइन आप टीवी के माध्यम से और एलईडी के माध्यम से, टीवी पर और आपके सामने जो एलईडी लगी है उस पर देखेंगे। इस पर लिखा है, एक बेलपत्री का बल और 1 लोटे जल का फल। इस पत्र को जिसने लिखा है स्वर्णलता वर्मा, पति श्री राजेश वर्मा, कहीं बैठे हों, रंजना नगर, बाईपास रोड, भिंड, मध्य प्रदेश। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। अगर किसी ने ये पत्र लिखा है तो अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। स्वर्णलता वर्मा, पति श्री राजेश वर्मा, रंजना नगर, बाईपास रोड, भिंड, मध्य प्रदेश। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? हाँ, ऐसे हाथ हिला दो एक बार वापिस। ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुदेव। एक लाइन इन्होंने बहुत अच्छी और लिखी है, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। गुरुजी, शिव महापुराण को नमन करता हूँ। मेरी बेटी स्वप्निल वर्मा ने सिविल जज के लिए परीक्षा दी, 2021 में दी, पर उसका मेंस नहीं हुआ। बेटी बहुत उदास हो गई। आप लोग भी टीवी के माध्यम से और एलईडीओं के माध्यम से पत्र पढ़ सकते हैं। मेंस नहीं हुआ, बेटी बहुत उदास हो गई। मैंने उससे कहा कि बाबा पर भरोसा कर, अब तू एक काम कर, 1 लोटा जल और बेलपत्री शहद लगाकर बाबा को समर्पित करना प्रारंभ कर। गुरुजी, दुनिया के लोग हंसते होंगे कि बेलपत्री पर शहद लगाने से कोई फल मिलता है क्या? इस दौरान मैंने उससे बाबा से प्रार्थना करी, बाबा को नमन करा, कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण करा, कथा पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करी। दुनिया के लोग कहते हैं गुरुजी पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल क्या होता है? कोई मुझसे पूछे कि मैंने कथा सुनी अग्रवाल धर्मशाला में जाकर सीहोर में, और पशुपतिनाथ का व्रत किया। बाबा का क्या बरखान करूं गुरुदेव। मेरी बेटी ने पुनः फिर परीक्षा दी और 18 फरवरी शिवरात्रि के दिन बिटिया का रिजल्ट आ गया और मेरी बेटी 25 सितंबर को जज बन गई और उसको पुष्टि मिल गई। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आया हूँ। आज मेरी बेटी जज बनी है और वो शिव की कृपा से, श्री हनुमंत लाल जी की कृपा से बाबा से बनी है। मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ। एक बार हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बधाई आपको बहुत बहुत, आपकी बिटिया को जज बनने की बधाई हो। बैठिए। शिव तत्व किसको कहते हैं? 1 लोटा जल, भगवान की भक्ति का गुणगान, भगवत भजन खाली नहीं जाता। आप श्री ददरुआ धाम आते हैं, श्री बालाजी के दर्शन करते हैं, श्री हनुमंत लाल जी के दर्शन करते हैं, वहाँ प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वो खाली नहीं जा सकता। इस पवित्र भूमि पर बैठकर आप भगवत भजन कर रहे हैं, वो खाली नहीं जा सकता। इतने संतों का आपको दर्शन हो रहा है, इतने गुरुजन का, इतने ब्राह्मण जन का आपको दर्शन हो रहा है, ये खाली नहीं जा सकता। कोई खाली नहीं। ए मेरी भिंड की जीजियों और मेरे जीजाओं, भले आपका बैग छोटा हो, आपका झोला छोटा हो, आपका पल्लू छोटा हो, पर मेरा महादेव बहुत मोटा है, देने में कमी नहीं रखता है। तो देता है तो इतना देता है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ के और महादेव देता है छप्पर फाड़ के। वो सहजता में नहीं देता, वो देता है तो ऐसा देता है कि उसमें तुम्हारी भक्ति बस मूल है, तुम्हारा विश्वास मूल है। भगवान शंकर की पूजन श्री राम जी महाराज ने करी, रामेश्वर धाम की स्थापना करी। नल नील, ये बुद्धि, ये विवेक, ये चित्त, ये वृत्ति सब उसी ने दे दी। कहाँ दौड़ रहे हो? तुम्हारे पास में नल नील ऐसे बानर हैं जो राम नाम लिख के छोड़ेंगे, पत्थर का स्पर्श करेंगे और पत्थर तिर जाएंगे। तुम्हारे पास में वो बानर हैं जिनका स्पर्श करते से पत्थर तिर जाएगा। अब जरा विचार करना है आपको और हमको शंकर सुमन शिव महापुराण कथा का।
ये हमारे जीवन की पहली ऐसी कथा है जिस कथा का नाम हमने नहीं रखा है। ये हमारे जीवन की पहली कथा है जिसका नाम ददरउआ सरकार ने रखा है शंकर सुमन शिव महापुराण। अपनी जीवन की पहली कथा है। हमेशा कथा का नाम हम देते थे, पर अब की बार हम समीर को बोले, आशीष जी को बोले, जो सरकार कहेंगे वो कथा का नाम। तो क्या उनका मन है चंबल क्षेत्र में शंकर सुमन हो, बाबा के नाम से हो, हनुमान जी के नाम से हो। हमने कहा जो सरकार ने लिख दिया, सील ठप्पा लग गया, वो कथा बाबा हनुमान जी महाराज खुद बाँचेंगे। अपने को नहीं बाँचना है, वो खुद आके बाँचेगा। ददरउआ धाम वाला श्री बालाजी महाराज, श्री हनुमान जी खुद बाँचेंगे, अपने को नहीं बाँचेगा। शिव कृपा जब होती है तब जीवन का एक आनंद प्रकट हो। उनकी कृपा बिना कुछ नहीं। तुम्हारे पास में ऐसे बानर हैं जो राम नाम लिखकर छोड़ेंगे, पत्थर का स्पर्श कर कर छोड़ेंगे और पत्थर तैर जाएगा। तुम्हारे पास में है। शंकर जी ने श्री राम जी से कहा, आप मेरी पूजन करें, वो मार्ग बता दिया भोलेनाथ जी। भोलेनाथ जी करते क्या है? मार्ग बताते। शिव करते क्या है? केवल मार्ग बता देते कि आपको किस मार्ग पर चलना है, आपको कैसे फल मिल सकता है, आप कैसे सफल हो सकते हो, ये शिव बता सकता है। अब राम जी ने नल नील को बुलाया कि तुम्हारे पास में कोई ऐसी विद्या है। वो विद्या तुम्हें श्राप लगा था क्योंकि तुम संतों के सामान को पानी में फेंक देते थे, वो डूब जाता था। तो संतों ने कह दिया जो भी चीज फेंकेंगे वो तैर जाएगा। कभी कभी श्राप भी दुआ का काम कर जाता है, श्राप भी आशीर्वाद का काम कर जाता है। आप में से कितनी माताएं बैठी होंगी, आप में से कितनी बहुएं बैठी होंगी, और आप में से कितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे होंगे, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे होंगे, जिनके घर के माँ बाप उनको गाली बके होंगे। सास 24 घंटा बहुओं को कोसी भी होगी, गाली भी दी होगी, अपशब्द भी कहे होंगे, ताने भी दिए होंगे। पर कभी भविष्य पुराण को उठाकर पढ़ना। उस भविष्य पुराण में एक बात लिखी हुई है। आप अगर गीता प्रेस गोरखपुर की भविष्य पुराण पढ़ेंगे तो उसके 36वें नंबर के पृष्ठ को आप पढ़ सकते हो। भविष्य पुराण के अंतर्गत वर्णन किया, घर के बुजुर्ग, घर की माता, घर के पिता अगर क्रोध में आकर अपने बच्चे को, अपनी बहू को, अपने बेटे को, अपने पोते को, अपनी पोती को गाली भी दे देते हैं, अपशब्द भी कह देते हैं, और घर के बुजुर्ग के मुख से निकली हुई गाली भी आशीर्वाद का काम कर जाती है और उसका कल्याण कर देती है। अब आप में से कई ऐसे भी होंगे, अगर सास ने गाली बकी तो तुम पलट कर गाली बक दिया, उसने अपशब्द कहा, तुमने अपशब्द कह दिया। जरा विचार करिए, द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया था अश्वत्थामा ने, और द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध जब अश्वत्थामा ने करा तो भीम ने पकड़कर द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को खड़ा कर दिया, और भीम ने द्रौपदी के हाथ में तलवार देकर कहा, ले द्रौपदी इस अश्वत्थामा का सिर काट दे, द्रौपदी इस अश्वत्थामा का सिर काट दे। द्रौपदी कहती नहीं, मैं अश्वत्थामा का सिर नहीं काट सकती। द्रौपदी, इसने तेरे पुत्रों को मारा, तू इसको मार दे। द्रौपदी हंसकर बोली, स्वामी इसने मेरे बेटे को मारा तो क्या मैं इसको मार दूंगी? कोई कुत्ता, कोई स्वान हमको काटेगा तो हम क्या कुत्ते को काट लेंगे? इधर होता है क्या ऐसा? जम के तो बोलो। नहीं, कुत्ता हमें काटेगा तो हम कुत्ते को नहीं काटते, सांप हमें काटेगा तो हम सांप को नहीं काटते। जब कुत्ता हमें काटा तो हम कुत्ते को नहीं काटते, सांप हमें काटे तो हम सांप को नहीं काटते, बल्कि हम उपचार कराते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, दवाई गोली लेते हैं, पर हम उसे काटते नहीं हैं। उसी तरह जब घर के बड़े, सास हो, ससुर हो, बड़े हो घर के, वो तुम्हें अपशब्द कहें, गाली दें, आड़ा टेढ़ा कहें, तो हम पलटकर क्यों गाली दें, हम पलट के क्यों जवाब दें? तो ये तो वही हाल हो गया ना कि कुत्ता हमें काटा और हम कुत्ते को काट गए, सांप हमें काटा और हम सांप को काट गए। ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है ये सब दूर हटो। अगर तुम्हारे घर के बुजुर्गों ने तुम्हें अपशब्द कहा, तुम्हारे घर के बड़ों ने तुम्हें अपशब्द कहा, तुम्हारे घर के बुजुर्गों ने तुम्हें ताना दे दिया, आड़ा टेढ़ा कह दिया, गाली दे दी, अपशब्द कह दिया, कोई बात नहीं। घर के बुजुर्गों की गाली भी, अपशब्द भी कभी कभी हमारे जीवन को मार्ग बना देती है। ये नल नील के साथ हुआ। नल नील को श्राप दे दिया संतों ने। हम तुम्हें श्राप देते हैं, छोटे छोटे से नल नील संतों का सामान उठाकर पटक देते थे, संतों का सामान पानी में डाल देते थे, उनके पलंग, उनके गादी, तकिया, जो भी सामान होता था, उनका कुशा वगैरह सब पानी में डाल देते थे। तो संतों ने श्राप दे दिया, तुम जो चीज पानी में डालोगे वो तैरेगी, वो डूबेगी। अब उनका श्राप आशीर्वाद हो गया, राम जी के लिए उनका श्राप आशीर्वाद हो गया, और आशीर्वाद यह हो गया कि वो राम नाम लिखे पत्थर फेंके गए और वो तैरने लगे। वो तैर रहा है, अब पत्थर तैरना चालू हो गए, पुल बन गया।
जब अपने गांव का पुल इतनी जल्दी नहीं बनता, जरा विचार करो रे, जरा विचार करना, अपने शहर का पुल इतनी जल्दी नहीं बनता। लोग मंच पर आकर माइक पकड़ पकड़ कर जरूर कह देते हैं, तो किसी ने कहा नेताजी ये वाला पुल बना दो, बस बन जाएगा। नेताजी ये पुल बना दो, बन जाएगा। नेताजी ये पुल बना दो, बन जाएगा। जो तुमने कहा नेताजी ने वो करा। क्या इतनी जल्दी पुल बन गए? जम के बोलो जरा, ए भिंड वालों, इतनी जल्दी पुल बन गए? जो बोले थे वो पुल बन गए इतनी जल्दी? नहीं बन पाते। राम जी का पुल इतनी जल्दी कैसे बन सकता? पत्थर तैरना चालू करे, पुल बनना चालू हुआ, इतने में रावण को सूचना पहुंच गई। रावण के पास सूचना। शंकर क्या करते हैं जरा वो देखिएगा, शिव क्या करते हैं वो समझिएगा। रावण के पास सूचना गई और जैसे ही रावण के पास सूचना पहुंची, रावण ने सूचना पाते से ही उसी समय पर रावण के 3 पत्नियां थी। कितनी पत्नी थी? 3 पत्नी से 7 लड़के थे। 3 पत्नी से 7 लड़के थे और एक रावण की लड़की थी जिसको स्वर्ण मच्छा कहा गया। अब आप कहेंगे गुरुजी ये कौन सी रामायण में से लिया गया है? तो आप अगर स्मरण करेंगे तो ये राम के रामायण, राम के रामायण का ये एक प्रसंग बड़ा सुंदर प्रसंग है। महाराज थाई और कंबोडिया में ये रामायण का बड़ा प्रचलन है वहां पर। तो राम के रामायण में लिखा, रावण की 3 धर्मपत्नियां थीं, उन 3 धर्मपत्नियों के 7 लड़के थे। 7 लड़कों में एक बहन थी जिसका नाम था स्वर्ण मच्छा, जिसको कहते थे स्वर्ण परी। रावण ने अपनी बेटी को बुलाया और बेटी से कहा, बेटी सुन, तू स्वर्ण परी है, मेरी बेटी है, तुझे मालूम है राम नाम लिखे पथ जा रहे हैं और पुल बांधा जा रहा है, कुछ ऐसा कर दे कि वो पुल ना बंधे। स्वर्ण मच्छा समुद्र में गई, अपने पिता के शब्द सुनकर पानी में गई और पानी में जाकर उसने अपने समुद्र के अंदर जितने भी जल के अंदर जितने भी जीव थे उन सबसे कहा, मेरा कहना मानो, इस सारे पत्थरों को उठा उठा कर एक कोने में लगाना चालू कर दो। जैसे ही नल नील पत्थर फेंकते वो पत्थर जाते, पुल बनकर आधा तैयार हुआ था, आधे पुल का सामान उठाकर सारे के सारे समुद्र के जीव उन पत्थरों को ले जाके छुपा देते। बड़ी आफत खड़ी हो गई। अब जब आफत खड़ी हुई तो लक्ष्मण जी ने, लखनलाल जी ने तुरंत उसी समय पर श्री हनुमंत लाल जी को बुलाया और हनुमंत लाल जी को बुलाकर कहा, श्री हनुमान जी महाराज ये बताओ कि ये पत्थर इतने तैराए जा रहे हैं, इतने पत्थर तैरा रहे हैं, ये पत्थर सब जा कहाँ रहे हैं? इतने पत्थर तैराने के बाद ये कहाँ जा रहे हैं? ये पत्थर कहाँ जा रहे हैं? कहा, महाराज जी पता नहीं ये पत्थर जा कहाँ रहे हैं, ये पत्थर पहुंच कहाँ रहे हैं। अब विचार किया गया कि आखिर ये पत्थर कहां जा रहे हैं। हनुमान जी महाराज बस पानी में कूदने ही वाले थे, पानी में कूदने ही वाले थे, इतने में देव अधिदेव महादेव उस समय पर प्रकट हो गए और भगवान शंकर ने कहा, हनुमान तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, रावण की लड़की है स्वर्ण मच्छा जो कि इस पानी में जाकर जीवों के साथ इन पत्थरों को लेकर एक कोने में एकत्रित कर रही है, इसलिए पुल नहीं बन पा रहा। आप आज्ञा करें मैं क्या करूं, आप आज्ञा करें मैं क्या करूं। तब भगवान शंकर ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल तुम्हें करना कुछ नहीं है, केवल एक काम करना, अपनी जो गदा है उसको जल में छुआ देना, केवल जल में छुआ दो। हनुमान जी की गदा का नाम क्या था? जल्दी बोलो, जल्दी सब मिलकर बोलो जल्दी से। भाई अपन कहते हैं कि राम जी के हाथ में धनुष था, अर्जुन के हाथ में धनुष था, परशुराम जी के हाथ में फरसा था, सब शस्त्र का नाम है। तो हनुमान जी के हाथ में जो गदा थी उसका नाम क्या था? उस गदा में ऐसा क्या था जो हनुमान जी के हाथ में थी? हनुमान जी के हाथ में जो गदा थी उस गदा का नाम क्या था? उसका नाम था कुमोदकी। कौन सी गदा थी वो? जम के बोलो जरा, सबको याद होना चाहिए।
कभी कोई प्रश्न करे तो आपके जीवन में वो उत्तर आपके सामने हो। कुमोद की उस गधा का नाम था जो हनुमान जी के हाथ में थी, उसको कुबेर ने दिया था हनुमान जी, शिव जी के कहने पर। आप केवल उस गधा का स्पर्श समुद्र के जल में कराओगे और स्वर्ण मच्छा उस समय पर जैसे ही आपके सामने आकर खड़ी होगी तब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। उस समय पर स्वर्ण मच्छा से आप निवेदन करोगे और अपने पिता के बारे में आप समझाओगे, स्वर्ण मच्छा आपके उन पत्थरों को छोड़ देगी। शिव क्या करते हैं, देवाधिदेव महादेव क्या करते हैं, शंकर क्या करते हैं? शिव महापुराण की कथा कथी है, जब जब जीव अटकता है, जब जब जीव परेशान होता है, जब जब जीव कहीं भटक जाता है, तब तुमने जो एक लोटा जल महादेव को समर्पित किया है, वो जल तुम्हारे सामने मार्ग दिखाने के लिए आ जाता है। वो एक लोटा जल तुम्हारे सम्मुख में आ जाता है, वो एक लोटा जल तुम्हारे जीवन का सुख प्रदान कर देता है। महाराज, कल अपन ने कथा में श्रवण करा था, भगवान शंकर भगवान की धर्मपत्नी माता सती दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाती हैं और उनका शरीर उस यज्ञ की अग्नि में कूद कर उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया था। सती मैया का शरीर यज्ञ की अग्नि में चले गया था और सती का जो अगला जन्म हुआ था वो कोयल का हुआ था। सती का जन्म काय का हुआ? जम के बोलो, जरा जम के बोलो। कोयल का जन्म हुआ। पार्वती तो बाद में बनी माता सती, पहले माता सती को कोयल बनना पड़ा था। और कोयल बनकर माता सती घूमती रही, भ्रमण करती रही, भ्रमण करती रही। भ्रमण करते करते कोयल बनी माता सती। जहां पर कोई शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करता था, मां सती कोयल बनकर वहां बैठकर कूका करती थी, भगवान शिव के नाम का उच्चारण करती थी। अब किसी ने एक प्रश्न किया, गुरुजी भगवान शंकर की पत्नी थी माता सती, तो उनको कोयल तो बनना नहीं था, वो कोयल क्यों बनी? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे थे, अगर सती को प्राण त्यागना था तो कहीं दूसरी जगह जाकर त्यागती चल जाता, पर सती ने प्राणों को त्यागा तो उस यज्ञ की कुंड की अग्नि में त्यागा। कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई संत, कोई ब्राह्मण, कोई गृहस्थी भी अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है, कोई तुम्हारे नगर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे इस परिवार में कोई अच्छा काम कर रहा है, उसमें कभी अड़चन मत डालो। अगर अड़चन डालते हो तो अड़चन डालने वाला एक ना एक दिन पक्षी का जन्म पाता, पक्षी का जन्म उसको लेना ही पड़ता। वो पक्षी का जन्म तो पाता ही है। जैसे 84 लाख योनियों में 20 लाख योनि पेड़ पौधे की है। 84 लाख योनियों में 20 लाख योनि पेड़ पौधे की है। 20 लाख। अब वो 20 लाख योनि पेड़ पौधे की मिली, क्यों मिली? उसका कारण क्या था? किस कारण से मिली? केवल एक कारण था पेड़ पौधे की योनि पाने का, कि आप अपने आसपास में जितने वृक्ष लगे रहते हैं, जितने पेड़ पौधे लगे रहते हैं, जितने वृक्ष लगे रहते हैं, उन वृक्षों को आप काटते हो, तोड़ते हो, बेकार कर देते हो, तो वो वनस्पति का जो देवता है वो भी आपको वृक्ष बनने का, पौधा बनने का श्राप देता है। हमने एक बात पहले भी कथा में कही, अगर यहाँ भिंड की जीजियों ने सुनी होगी तो उनके स्मरण में होगा। बेलपत्री का पत्ता बेलपत्री के वृक्ष से तोड़ लो, उतार लो, मना नहीं है। तुलसी का दल तुलसी के पौधे से उतार लो, मना नहीं है। पीपल का पत्ता पीपल के वृक्ष से उतार लो, मना नहीं है। आंवले का पत्ता आंवले का फल वृक्ष से उतार लो, मना नहीं है। पर इतना शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेलपत्री का वृक्ष की डाली नहीं टूटना चाहिए, आंवले के वृक्ष की डाली नहीं टूटना चाहिए, तुलसी के पौधे की डाली नहीं टूटना चाहिए। ये डाली अगर टूटती है तो जीव कितना भी दान करा हो, कितना भी पुण्य करा हो, कितना भी सत्कर्म करा हो, वो सब व्यर्थ चले जाता है, उसका कोई फल नहीं मिलता। आपको अगर बेलपत्र की जरूरत है, आप बेलपत्र लिए और बेलपत्र की आपको जरूरत है, आप डाली में से बेलपत्र तोड़ो ना। डाली क्यों तोड़ना? आप उस बेलपत्र का प्रयोग करो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। आपको जरूरत है, आप ले बेलपत्री का पत्ता। एक बेलपत्री के पत्ते में क्या औषधि है, जिस दिन आप जान जाओगे उस दिन बेलपत्री के पेड़ को कभी नहीं तोड़ोगे। हां, बेलपत्री का वृक्ष सूख गया,
हरा नहीं रहा, पत्ते नहीं है, हरापन नहीं है, पूरा सूख गया। बेलपत्री के वृक्ष को बजा कर देखो, पूर्ण तरह से अगर सूख गया है, तब उसकी जो जड़ निकाली तुमने, उस जड़ को निकालकर इधर उधर फेंकना नहीं, उसका चंदन बनाकर एक मुठिया बनाकर तैयार रखो। और जब तुम्हारे जीवन में तुम्हें लगे कि हरे वृक्ष को नहीं काटना, हरे वृक्ष को बेकार नहीं करना, जो बेलपत्री का वृक्ष सूख गया हो, जो पत्ती नहीं आ रही, फल नहीं आ रहा है, पूरा सूख गया, उसको तुमने बजाकर देख लिया कि बेलपत्री का वृक्ष पूर्ण तरह से सूख चुका है, ये किसी काम का नहीं रहे, थोड़े समय के बाद लोग इसे काट लेंगे, उसमें पत्ती नहीं आती, फल नहीं आता, पूरा सूख गया है, उसमें ना पत्ती है ना फल है, अड़भंगा है, बिल्कुल खाली। उस बेलपत्री के वृक्ष की जड़ को, उस तने को, उसको निकाल लो और उसकी एक अच्छी मुठिया बनाकर तैयार हो। उस मुठिया को तुम्हारा मन पड़े, जिस दिन तुम्हारे पास में चंदन घिसने का सिलबट्टा हो, उस पर घिसकर उस चंदन को एकत्रित कर कर एक प्रदोष, एक शिवरात्रि हर महीने आती है, प्रदोष हर महीने आती है, सोमवार की अष्टमी 2-2, 3-3 महीने में जरूर आती है। अगर आपने प्रदोष के दिन शंकर भगवान को बेलपत्री का चंदन लगाया है, शिवरात्रि के दिन आपने बेलपत्री का चंदन लगाया है, और यदि सोमवार की अष्टमी के दिन बेलपत्री का चंदन लगाया है, इन तीनों डब्बी को आप अलग अलग कर लीजिए। एक डब्बी रख लो आपके पास में कि मैंने सोमवार की अष्टमी के दिन बाबा को चंदन का लेपन करा है और बेलपत्री का चंदन लगाया। उस चंदन को निकालकर शिवलिंग में से निकालकर एक डब्बी में भरकर रख लीजिए, या तो कोई प्लेट में उसको सुखा लो, प्लेट में सुखा लो उसको, और प्लेट में सुखा लो उसको, और या तो गोली बनाकर उसकी गोली बनाकर रख लो। दूसरा, प्रदोष के दिन बाबा को जो तुमने बेलपत्री का चंदन लगाया, परंतु याद रखना हरे वृक्ष की डंडी को नहीं सुखाना है, सूखा हुआ वृक्ष। और यदि आपने प्रदोष के दिन का चंदन बनाया है तो उसको बाबा पर लगाकर उसके लेपन को आप निकालकर उसकी गोली बनाकर ले लीजिए। तीसरा, शिवरात्रि के दिन आपने बाबा को अगर बेलपत्री का चंदन लगाया है तो उसको शिवलिंग पे से उतार कर उसको प्लेट में सुखाकर उसकी गोली बनाकर रख लीजिए। अब प्रयोग करिएगा, कभी मौका मिल जाए तो प्रयोग कर कर देखिएगा। शरीर में कहीं पर भी गांठ पड़ गई हो और डॉक्टर कह रहा है कि इसका ऑपरेशन जरूरी है, तो प्रदोष के दिन जो आपने बाबा के ऊपर बेलपत्री की जड़ का जो चंदन का लेपन करा है, उसकी जो गोली बनाई है, उसको 15 दिन तक रोज एक गोली पानी से निकलना प्रारंभ करो। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस गोली को खाना प्रारंभ करिए। आपको 15 दिन के बाद डॉक्टर से जांच कराने के लिए जाइए, गठान धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो गई हो, गांठ धीरे धीरे गल रही हो, उसका फल मिलता है। प्रदोष वाली बेलपत्र का, चंदन का जो गोली तुमने बनाई, उसका फल तुम्हें मिलेगा। अब सोमवार की अष्टमी के दिन का जो चंदन है, बाबा को जो तुमने बेलपत्री का चंदन का जो लेपन करा है, देखिए डॉक्टर हनुमान जी के यहाँ पर यह कथा चल रही है। करने वाला डॉक्टर हनुमान जी हैं, कराने वाले डॉक्टर हनुमान जी हैं, और सुनने वाले डॉक्टर हनुमान जी हैं, और बोलने वाले भी डॉक्टर हनुमान जी हैं। कर लिया वो आपके ऊपर। दूसरे नंबर पर है सोमवार की अष्टमी के दिन का चंदन, जो आपने बेलपत्री के जड़ को घिसा है। फिर कहूंगा, इस बात को विशेष बार बार कह रहा हूं कि हरे पेड़ को मत काट लेना, हरे पेड़ को नहीं, जो पेड़ पूरी तरह से सूख गया, ना पत्ती ना फल, उसको बजा कर देख लो कि यह पेड़ पूरा सूख चुका है, तब उस पेड़ की जड़, जो जिसको लोग काट कर ले जाने वाले हैं, बाहर फेंकने वाले हैं, उसकी जड़। दूसरे नंबर पर है सोमवार की अष्टमी के दिन आपने जो बाबा को लेपन करा है, बेलपत्री की जड़ का चंदन बनाकर लेपन करा है, उसकी जो गोली है। अगर बच्चा 8 साल का हो गया, 9 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, और वो गंदगी कर रहा है, बिस्तर पर गंदगी कर रहा है, सुसु कर रहा है, या अचानक उसको भय हो जाता है, किसी ना किसी तरह से उसको रोग ग्रसित हो जाता है, उस बच्चे को भी आप छोटी सी गोली हफ्ते में केवल एक बार, जो सोमवार की अष्टमी के दिन जो आपने चंदन का लेपन करा है, हफ्ते में एक बार उस गोली को बच्चे को पीस कर पानी के साथ देना प्रारंभ करो। आपको धीरे धीरे उस बच्चे में आनंद की अनुभूति हो जाएगी, गंदगी नहीं कर सकता। अब तीसरे नंबर पर है शिवरात्रि के दिन जो हमने बाबा को बेलपत्री के चंदन का लेपन करा है। शिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि के दिन हमने बाबा को जो बेलपत्री का चंदन का लेपन करा, उस चंदन की गोली, कभी डॉक्टर कह दे कि तुम्हारे रीढ़ की हड्डी में गैप हो गया है, तुम्हारी पीछे की जो रीढ़ की हड्डी उसमें गैप हो गया है, या आपकी जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो गई हैं, या घुटने की हड्डी कमजोर हो गई है, कुर्सी पर बैठना पड़ रहा है, तो उस समय पर हफ्ते में 2 बार जो तुमने शिवरात्रि के दिन बाबा को चंदन का लेपन करा और उसकी जो गोली बनाई, वो हफ्ते में 2 बार आप उस बेलपत्री के चंदन की गोली को लेना प्रारंभ करो। रीढ़ की हड्डी में जो गैप होगा वो भराना प्रारंभ हो जाएगा। शिव तत्व है। हमने गोली का क्यों बोला? हम बोल देते कि चंदन को तुम बस ऐसे चाट लो, पर गोली इसलिए कि वो सूख जाएगी, तो वो आपके काम में आराम से आ सकती है। सूखने चंदन का ले, तो चंदन का सूख है। महाराज बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, शिव की भक्ति हमारा एक आनंद।
शंकर की एक भक्ति का। सती मैया स्वयं सती, सती मां। अब सती को कोयल बनना पड़ा, सती को कोयल, पक्षी बनना पड़ा है माता सती को, कोयल बनना पड़ा है माता सती को, और सती कोयल बनी। अब कोई कहे कि गुरुजी क्या पक्षी भगवान शंकर का भजन करते हैं? क्या पक्षी भगवान शिव का स्मरण करते हैं? क्या पशु भगवान शंकर का भजन करते हैं? कहीं मत जाओ, एक बार रामायण को उठाकर देखिए। अहि रावण पाताल लोक का स्वामी था, पाताल लोक उसके कब्जे में था, अहि रावण के कब्जे में पाताल लोक। शंकर सुमन शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, इसलिए इस प्रसंग को हम लोग ले रहे हैं। हनुमान जी से जुड़े हुए प्रसंगों को जोड़ते हुए इस कथा का लाभ अपन ले रहे हैं। क्या पशु पक्षी भगवान शिव का भजन करते हैं? क्या पशु पक्षी भगवान शंकर को जल चढ़ाते हैं? क्या पशु पक्षी भगवान शंकर का गुणगान करते हैं? क्या पशु पक्षी भगवान शिव की स्तुति करते हैं? कोई एक देवता का नाम बता दो जिस देवता का नाम पशु से जुड़ा हुआ हो। केवल एक ही देव है, वो देव अधिदेव महादेव है, जिसको पशुपति नाथ कहा जाता है, जो पशुओं का भी देवता है, जिसको पशुपति नाथ कहते हैं, जो पशुओं का भी देवता, पशुओं का। किसी देवता को पशुओं का नाथ नहीं कहा गया, केवल एक देव, वो देव है देव अधिदेव महादेव, जिसको पशुओं का देवता कहा गया। अभी ये कथा जो दद्रवा धाम में चल रही है 28 तारीख से चालू हुई, 2 तारीख तक चलेगी। 2 तारीख को यहाँ कथा विराम हो जाएगी, 5 तारीख को जलगांव महाराष्ट्र में प्रारंभ हो जाएगी। यहाँ जो कथा चल रही है वो 1 बजे से 4 बजे तक चल रही है। जलगांव में जो कथा चलेगी वो 2 बजे से 5 बजे तक चलेगी। आप जो जलगांव महाराष्ट्र की कथा सुनेंगे उसमें आप एक प्रसंग सुनेंगे, क्योंकि उस कथा का नाम है देव अधिदेव महादेव शिव महापुराण की कथा। उसमें हम एक प्रसंग सुनेंगे कि ऐसा कौन सा पशु, ऐसा कौन सा पक्षी, संसार में जन्म लेने वाला कोई पशु हो, कोई पक्षी हो, वो शिव की स्तुति करता है। इसका प्रमाण कहां है? तो हमारे रामचरितमानस में, हमारे संवादों में मिलता है इसका प्रमाण। अहि रावण पाताल लोक का स्वामी, अहि रावण पाताल लोक में रहता है, और पाताल लोक में शंकर और देवी का उपासक है, माता रानी का उपासक, शिव का उपासक है, शंकर और पार्वती का उपासक है अहि रावण। उसने पाताल में जल के अंदर एक शिवलिंग का निर्माण कर रखा है। पाताल में एक शिवलिंग का निर्माण कर रखा है, जिस शिवलिंग की वो स्तुति करता है। अहि रावण, रावण, कंस, ऐसा संसार में जितने जितने जीव हुए, चाहे वो देवता हो, असुर हो, गंधर्व हो, मनुष्य हो, सबने शिव की स्तुति करी, सब। अहि रावण शंकर के शिवलिंग की पूजन कर रहा है, शिव के शिवलिंग की स्तुति कर रहा है। अब शंकर भगवान को वो जल चढ़ाता, दूध चढ़ाता, पूजन करता, अभिषेक करता, उठकर जाता। उठकर जाने के बाद अहि रावण के उस पाताल लोक में एक मछली बड़ी सी आती, और वो मछली शिवलिंग के आसपास भ्रमण करती। शिवलिंग के आसपास मछली भ्रमण कर रही। ये बात अहि रावण को नहीं मालूम कि मैं शंकर भगवान का शिवलिंग का पूजन कर कर उठता हूं, और वहां एक मछली आकर जल में घुमा करती है। पूजन करते समय, तुलसी को जल चढ़ाते समय, अभिषेक पूजन करते समय, घर में आप पूजन कर रहे हैं, उस समय पर तुलसी को जल चढ़ा रहे हो, उस समय पर पीपल की पूजन कर रहे हो, उस समय पर बेलपत्री का पूजन कर रहे हो, उस समय पर आंवले का पूजन कर रहे हो, उस समय पर या कोई पूजन भजन आप कर रहे हैं, उस समय पर दरवाजे पर अगर 3 सामने खड़े हो जाते हैं तो ये समझ लेना कि आपकी पूजा को भगवान ने स्वीकार कर लिया। कौन 3 है उसका स्मरण करिएगा। पहला, पूजन करते समय, भगवान की आराधना करते समय अंदर मंदिर में अपने घर में बैठकर आप भगवान निला रहे हैं, भगवान की पूजन कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, माला जाप कर रहे हैं, पूजन अर्चना कर रहे हैं, तुलसी को जल चढ़ा रहे हैं, उस समय पर 3 का दर्शन अगर आपको हो जाता है, आपके दरवाजे पर अगर आ जाते हैं, तो आपका समझ लेना पूजा स्वीकार हो गया। पहले नंबर पर पूजन करते समय दरवाजे पर गौ माता कर खड़ी हो जाए, समझ लो तुम्हारा पूजन सफल हो गया।
आप पूजन कर रहे हैं अंदर से, गाय रंभा रही है, आप पूजन कर रहे हैं अंदर से, गौ माता गौमूत्र कर रही है, आप पूजन कर रहे हैं अंदर से, गौ माता गोबर कर रही है, आप पूजन कर रहे हैं अंदर से, और गाय दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। तुम्हारी अर्चना में, तुम्हारी आराधना में, तुम्हारी साधना में गौ माता तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाए। पूजन के समय पर अचानक आकर तुम्हारे द्वार पर, तुम तुलसी को जल चढ़ा रहे हो, तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए। और मेरा विश्वास कहता है, यहाँ जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, यहाँ जितने मेरे जीजा बैठे हैं, ये मेरा विश्वास कहता है आपके साथ कभी ना कभी ये जरूर हुआ होगा, पूजन के समय पर गौ माता का दर्शन होता ही, ये मेरा विश्वास कहता है। और ये कब होता है? जिस दिन आपका चित्त, मन, वृत्ति भगवान में रमी हो। चाहे तुम राम जपो, हनुमान जपो, शिव जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े वो जपो। तुम देवी की भी पूजन कर रहे हो, किसी की देवता की पूजन कर रहे हो, कुल देवता की पूजन कर रहे हो, दिल से कर रहे हो, तो ये तीन का अगर दर्शन हो जाए तो कार्य सफल है। पहला, जम के बोलो, गौ माता। दूसरे नंबर पर हमारे यहाँ हम पूजन में लगे हुए हैं, आराधना में लगे हुए हैं, भगवान की अविरल भक्ति में लगे हुए हैं, भगवान की पूजन, आराधना और भक्ति में हम तल्लीन हैं। और दूसरे नंबर पर उस पूजन करते समय पर तुम्हारे घर की बहन बेटी तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए तो समझ लो पूजन सफल हुआ है। क्या बहन बेटी के आने से पूजन सफल हो सकता है? कहां लिखा हुआ है महाराज जी? आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कहते हो, सुनने वाले पूछ सकते हैं, कहने वाले कह सकते हैं आपने कैसे कह दिया कि बहन बेटी के आने से सफल हो जाता करे? तो आप उठाओ, हिमालय राज का बेटा बाणासुर से दोस्ती कर लेता, माता पार्वती का भाई बाणासुर से दोस्ती कर लेता है, और दोस्ती कर लेता है तो उसके चुंगल में फंस जाता है, बाणासुर के चुंगल में भाई संकट में आ जाता है। आज हिमालय राज और मैनावती दोनों बैठकर भगवान की आराधना कर रहे थे, इतने में पार्वती का आगमन हो जाता है। पार्वती ने आते से ही देखा, पिताजी आप आराधना कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, किस लिए, क्यों? मैनावती ने कहा तेरा भाई संकट में घिरा हुआ है। पार्वती ने कहा क्यों चिंता करते हो, क्यों चिंता करते हो? पिताजी मैं आई हूं ना, चिंता मिटा दूंगी, चिंता मिटा दूंगी, आप चिंता ना करें। क्या हुआ? बाणासुर तेरे भाई को कष्ट दे रहा। बेटी पार्वती ने संकल्प ले लिया, उस बाणासुर का अंत मैं करूंगी। ना भगवान ब्रह्मा बाणासुर को मार सके, ना भगवान कृष्ण बाणासुर को मार सके। बाणासुर की कन्या भगवान कृष्ण के पास में, वहां उनके पौत्र के पास में गई, भगवान कृष्ण का युद्ध बाणासुर के साथ हुआ, हजार भुजा, तो बाणासुर को भगवान कृष्ण नहीं मार सके। बाणासुर को ना नारायण मार सके, ना ब्रह्मा मार सके, बाणासुर को ना शंकर मार सके, क्योंकि शिव ने तो वर दिया था, बाणासुर को केवल मारा है। कोई तुमसे पूछे कि सियोर वाले महाराज ने कहा कि बहन बेटी के पूजन करते समय अगर बहन बेटी आ जाती है, पूजन करते समय हमारे घर की बहन बेटी, तुम्हारे कुल की बहन बेटी, तुम्हारे घर की बहन बेटी तुम्हारे दरवाजे पर आ गई, भले तुम उसको कुछ दो मत दो, पर बहन बेटी अगर तुम्हारे पूजन के समय पर तुम्हारे क्यों आप लोगों का ऐसा नियम है कि नहीं हमको नहीं मालूम, हमारे यहाँ तो ऐसा नियम है कि जब भी घर में कोई बड़ा आयोजन होता है, शादी होती है, फंक्शन होता है, कोई उद्यापन होता है, कोई चीज बड़ी करते हैं, तो सबसे पहले फोन बहन बेटी को लगाते हैं कि हमारी बहन हमारे यहाँ आए, हमारी बेटियां, हमारी नंदे हमारे यहाँ आए, हमारी बुआ हमारे यहाँ आए। अब पूछोगे गुरुजी ये प्रसंग बहन बेटी को बुलाने का तो भगवान कृष्ण के यहां से चालू हुआ। नंद बाबा की कितनी बहन थी? 2, नंदा सुनंदा। नंद बाबा की 2 बहन थी। एक बहन को मालूम पड़ा कि यशोदा जी को संतान होने वाली है, तो एक ने दूसरी से कहा भाभी को संतान होने वाली है, तू कब जाएगी? बहनों में बड़ा प्रेम रहता है, मायके जाने से पहले फोन पे बात कर लेती, तू कितनी तारीख को जाएगी? वो बोलती है कि मैं इतनी तारीख, तो मैं थोड़ा सा बाद में आ जाऊंगी, तू चली जाना फिर मैं आ जाऊंगी। अब भाभी को कोई नहीं है संभालने वाला, तो जापा तो अपने को संभालना पड़ेगा, डिलीवरी तो अपने को देखना पड़ेगी। एक काम कर, 15 दिन पहले तू संभाल लेना, 15 दिन बाद मैं संभाल लूंगी। हाँ ठीक है। नंदा सुनंदा दोनों ने आपस में बात कर ली कि भाभी को संतान हो तो तू जाए। तो आ गई नंदा, नंद बाबा की बहन नंदा आकर घर में रहने लगी, और भाभी को जब जापा हुआ तो सबसे पहले नंदा भगवान को हाथ जोड़कर कहती है, बाबा ऐसी कृपा करना, ए बाबा ऐसी कृपा करना, मेरे भैया के यहाँ 60 साल के बाद तो औलाद हो रही है, तो ऐसी कृपा करना कि उनके घर में लड़का हो जाए। और नंदा हाथ जोड़ती 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 यशोदा जी के कक्ष में गई, और जो कक्ष में गई जाकर जो दर्शन करा तो लाला का दर्शन था। नंदा खुश हो गई, थाली उठाकर बजाने लगी कलदार से, और एक थाली को उठाकर उस नंदा ने बजाया, थाली को उठाकर, कांसे की थाली, पीतल की थाली, तांबे की थाली, जिसके घर में बजती थी उसके घर में शुभ संदेश आता था। आज के जमाने में स्टील बजता है। अब तो स्टील भी गया,
प्लास्टिक। अब वो बचता है जिसके घर में तांबे की थाली, पीतल की थाली, कांसे की थाली। इसलिए मंदिर में आप लोग, हम लोग तो कहें आप लोग मंदिर जाते होंगे तो मंदिर में जो घंटाल बंदे रहते हैं वो तांबा, पीतल और उस कांसे के बंदे रहते हैं, उसको लकड़ी से बजाते हैं। क्यों बजाते हैं? उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? जितने लोग आरती में सम्मिलित होते हैं, तांबा, पीतल, कांसा मंदिर में इसलिए बजाया जाता है, जितने लोग आरती में आए हैं इनके घर में खुशियां प्रवेश कर जाए, इनके घर में भी आनंद की अनुभूति हो जाए। अब आजकल के ज़माने में तांबा, पीतल, कांसा बजाते नहीं हैं। आज के ज़माने में तो जरा सी देर में बस बच्चा हुआ है, सूचना मिल गई, बैंड बाजा बजवा दो, ढोल नगाड़े बजा। नंदा ने थाली बजाई थी और फिर आवाज आई थी, नंद घर आनंद, नंद घर आनंद भयो। फिर आवाज आई दादा। शिव तत्व कह रहा, पूजन करते समय, भजन करते समय, स्मरण करते समय, आराधना करते समय, भगवान को भजन करते समय, तुलसी को जल चढ़ाते समय अगर ये तीन का आना तुम्हारे दरवाजे पर हो जाए, समझ लो तुम्हारा पूजन सार्थक हो गया, तुम्हारा भजन सार्थक हो गया। भजन सार्थक। आवाज सुबह की हम आपको बताएं, एक तो महाराज जी ने कमरा भी ऐसी जगह दिया है कि जहां सबकी आवाज हमको सुनाई दे जाए। आवाज सुबह की सुन लो, तुम बोल दे पक्का। अब सुबह की बात, सुबह मॉर्निंग वॉक पर उठे, सुबह सुबह का समय था, घूम रहे थे, इतने में 2 जीजी और 2 जीजा। अब वो हमारा जो कमरा है उसी के पास में, वहीं पर थोड़ी दूर पे कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, देखा है ना तुम लोगों ने? हाँ, तो 2 ही जीजी जीजा उसे बोली, अरे बाप पानी तो आ ही नहीं रहा। इतना में जीजा बोला, थोड़ी देर में नल चालू हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। अब अंदर कौन बैठा है? ददरुआ धाम श्री हनुमान जी महाराज। अब इनने तो जीजा से कहा था, अब इनको क्या मालूम था कि अंदर भी एक जीजा है, वो साधारण थोड़ी ना। अब इनकी टंकी का तो नल खुद गया, उसने ऊपर का चालू कर दिया। सुबह 5:30 बजे की घटना। और जो पानी गिरना चालू हुआ, जो पानी, इतने में दोनों जीजी जीजा से बोली, ये कहां से आ गया? अब ये उन जीजा से बोल रही थी, वो मालूम पड़े वो भीतर वाले ने, उसने टंकी का नल खोल दिया। जो पानी गिरना चालू हुआ, थोड़ी देर का आया, 15-20 मिनट पर जीजी होन नहा ली। और जीजा होन भी नहा नुहा के कंगी पाटी पाड़ के, हम उधर घूम के उधर आए तो चिल्ला के बोले, श्री शिवाय। यहीं बैठे होंगे वो चारों जीजी जीजा, हो यहीं बैठे होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ नहीं हो, यहीं बैठे होंगे वो चारों, और वहीं से चिल्ला रहे श्री शिवाय। हमने कहा आ गया, सुनता है। उसको कहते हैं ददरुआ धाम का श्री हनुमान, साधारण नहीं, सुनता है, सुन लेता, तुरंत सुना। महाराज भक्ति जितनी प्रबल हो, विश्वास, आपने दिल से कहा, उसने दिल से सुना। सफलता देता है बाबा, सफलता। क्या ना, तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से। पूजन करते समय, भजन करते समय, स्मरण करते हुए, नाम जाप करते हुए 3 का दर्शन हो जाए, तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए, जीवन की सफलता मानना, पूजन सफल मानना। पहले नंबर पर जम के बोलो गौ माता, दूसरे नंबर पर बहन बेटी, और तीसरे नंबर पर हैं संत गुरुजन, जो निष्कपट भाव के, जो तुम्हारे दरवाजे पर कुछ मांगने नहीं आए हैं। जो मांगने आए हैं वो नहीं। पूजन करते समय तुम्हारे दरवाजे पर कोई संत, कोई ब्राह्मण, कोई गुरुजन, कोई भक्त ऐसा आ जाए जो मांगने नहीं आया, फिर बस तुम्हारे सामने तिलक लगाकर भक्ति में डूबा हुआ, भजन में डूबा हुआ, वो तुम्हारे सामने आ जाए, समझ लो कि तुम्हारी पूजन सफल हो गई। मांगने नहीं, मांगने नहीं, केवल आया, भजन गाया, सीताराम कहा, हर हर महादेव कहा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा, जय श्री हनुमान जी कहा, और वो अपना चले गया। तुम्हारे दरवाजे पर मांगा नहीं उसने। असली संत तुम्हारे दरवाजे पर, गुरुजन, ब्राह्मणजन, भक्तजन, कोई भगवत प्रेमी तुम्हारे दरवाजे पर दर्शन हो जाए पूजन के समय पर, समझ लो कि उसने स्वीकार कर लिया, उसने स्वीकार कर लिया। अही रावण शिवलिंग की पूजन करता है, चले जाता है, एक मछली शिवलिंग के आसपास घूमती रहती है। अही रावण
जो जल चढ़ाता है, अहिरावण जो दूध चढ़ाता है, अहिरावण जो पदार्थ चढ़ाता है, मछली उसको ग्रहण कर लेती है। माता सती कोयल बनकर शिव की आराधना कर रही है। एक मछली शिवलिंग के आसपास घूमकर पाताल लोक में शंकर की आराधना कर रही है। एक मछली। आपको लगता होगा आप व्रत करते हो, आपको लगता होगा मैं उपास करती हूं, मैं व्रत करती हूं, मैं साधना करती हूं, मैं भजन करती हूं। कभी अंदाजा लगा कर देखना, शास्त्रों में प्रवेश कर देखना, हमारे यहां के पशु पक्षी भी व्रत करते हैं। हमारे यहां के पशु पक्षी भी व्रत करते हैं, साधना करते हैं, उपास करते हैं। ये भारत की भूमि कोई साधारण भूमि है? भजन में डूबे रहते हैं। देखिए, जैसे आपको छींक आती है तो पड़ोसी नहीं छींकता। छींकता है क्या? छींकना किसको पड़ता है? जम के बोलो जरा, अपने आप। खांसी चली तो क्या पड़ोसी खांसेगा? अरे बोलो तो रे, नहीं। किसको खांसना है? अपने आप। भूख लगी तो भोजन किसको करना पड़ेगा? पड़ोसी को कि अपने को? अपने। नींद आ रही है तो सोना किसको पड़ेगा? पड़ोसी को कि अपने को? अपने। खांसना अपने को है, छींकना अपने को है, सोना अपने को है, खाना अपने को है। तो दुख आप पर आया है तो कोई दूसरा नहीं मिटाएगा, मिटाना भी खुद को पड़ेगा। भगवान शंकर की भक्ति करता। सियोर वाला महाराज नहीं मिटाएगा, ये बिल्कुल अंदाजे से निकले। ये मत सोचना कि सियोर वाले महाराज के पास में जाएंगे तो दुख मिट जाएगा। ना ना ना, सियोर वाले महाराज का दुख तो खुद भोलेनाथ मिटाता, तो तुम्हारा दुख क्या सियोर वाला मिटाएगा? तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा भजन, तुम्हारा कीर्तन, तुम्हारा मंत्र जाप, तुम्हारा स्मरण, तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल, शंकर भगवान के मंदिर में करी गई सेवा तुम्हारा दुख मिटाएगी, कोई दुनिया में नहीं मिटा। इस भ्रम में मत रहिएगा कि कोई तुम्हारा दुख मिटाएगा। खांसी तुम्हें चली है तो खांसना तुम्हें है, छींक तुम्हें आई है तो छींकना तुम्हें है, नींद तुम्हें आई तो सोना तुम्हें है, भूख तुम्हें लगी तो भोजन तुम्हें करना है। दुख तुम पर आया, कर्म की गति के अनुसार ये दुख